बुधवार को तुर्की की राजधानी अंकारा में आतंकी हमला हुआ। हमले में कई लोग मारे गए और कई लोगों के घायल होने की खबर है। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बाहर कार से उतरे आतंकवादियों ने लगातार गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमला करने आए 2 आतंकियों में एक महिला भी शामिल थी। इस हमले में कई दशकों से तुर्की के लिए सिरदर्द बने कुर्द विद्रोही समूह पीकेके का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले के बाद तुर्की के गृह मंत्री ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया है और फिलहाल हमले वाली जगह के आसपास ड्रोन्स के जरिए निगरानी की जा रही है। पीकेके समूह का इतिहास तुर्की की आजादी के समय से ही शुरू हो जाता है। पीकेके समूह का मुख्य लक्ष्य तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान के कुछ हिस्सों को अलग करके कुर्दों के लिए एक अलग देश बनाना है। आजाद कुर्द देश की मांग करने वाला ये संगठन आजादी के समय से ही तुर्की के लिए सिरदर्द बना हुआ है। तुर्की से कटकर एक अलग देश कुर्दिस्तान की मांग करने वाले पीकेके संगठन को 1978 में कुर्द नेता अब्दुल्ला ओकलान ने बनाया था। ये संगठन खुद को तुर्की की जमीन पर हाशिए पर धकेल दिए गए कुर्द लोगों की राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करने वाला बताता है। अपने शुरुआती दौर में संगठन मार्क्स और लेनिन की विचारधारा से प्रेरित था, लेकिन 1984 से इस संगठन ने कुर्द लोगों के लिए एक अलग देश की मांग करते हुए तुर्की के खिलाफ खूनी संघर्ष छेड़ दिया। इस संगठन के लड़ाके लगातार तुर्की की सेना और सरकार को निशाना बनाने लगे। दशकों तक चली इस लड़ाई में हजारों लोग मारे गए, लेकिन इस संघर्ष ने अपनी लड़ाई जारी रखी। ये लगातार तुर्की सरकार और सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध करके अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए है। कुर्द लोग एक जातीय अल्पसंख्यक के रूप में इराक, सीरिया और तुर्की में फैले हुए हैं। इनके जातीय दमन का इतिहास 20वीं सदी से शुरू हो जाता है, जब तुर्की की तत्कालीन सरकार ने जातीय आधार पर इनका दमन करना शुरू कर दिया। सरकार ने कुर्द भाषा और उनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुर्द लोगों के बीच में विद्रोह फूट पड़ा। शुरुआती तौर पर शांतिपूर्वक आंदोलन चलाने वाले कुर्दों ने 1984 से सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया। वो अपने लिए एक अलग स्वतंत्र राज्य की मांग करने लगे और उनका ये संघर्ष आज तक जारी है। वर्तमान में तुर्की की एर्दोगन सरकार के सख्त रवैये के कारण तुर्की में कुर्द संगठनों और सरकार के बीच में संघर्ष और भी ज्यादा तेज हुआ है। बुधवार को हुए एक हमले के बाद तुर्की ने उत्तरी इराक और सीरिया में पीकेके के ठिकानों पर बम भी बरसाए हैं। ये संगठन मुख्य रूप से इराक और सीरिया की धरती से ही तुर्की पर हमला करने की योजना बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।